और यहाँ तक देखिए कि 2020 में जो अंतिम विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी नीतीश जी ने 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया। 15 साल जो पहले वाले थे उन्होंने क्या किया और अब हम क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल सच बात है कि जेडीयू का आधार ही था आरजेडी का विरोध। लेकिन महागठबंधन का 1 साल पूरा हो गया सर सरकार की बिहार में। हाँ, 1 साल पहले महागठबंधन फिर से बना था। उस वक्त तो हम लोग भी थे, लेकिन महागठबंधन जब बन रहा था उस वक्त सारी चीज़ें स्पष्ट नहीं थी कि अंदर में क्या डील हो गई आरजेडी जेडीयू के बीच में। तो इसलिए एक आशा जगी थी, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चलेगा, बाकी आरजेडी पीछे पीछे होगा। लेकिन बाद में चलकर जब डील का खुलासा हुआ तो बिहार भर के लोग स्तब्ध रह गए कि अब आरजेडी के नेतृत्व में नीतीश कुमार जी पीछे पीछे लालटेन लेकर चलेंगे। वैसी स्थिति जब दिखी तो सब लोगों को ठीक नहीं लगा, और इसका नतीजा भी अब तो दिख रहा है कि लोगों को लगता था कि नीतीश जी के लीडरशिप में सब होगा, लेकिन अब जब आरजेडी के राजकुमार के लीडरशिप में होगा तो 2005 के पहले वाली स्थिति जो जंगल राज 2 अभी लोग कहते हैं, फिर से उसकी वापसी होगी, इस तरह की आशंका हो गई। और इसका नतीजा तो सीधे जेडीयू तो अब कहीं से भी आगे नहीं बढ़ने वाला है। पूरे तौर पे यह पार्टी बर्बाद हो ही गई है लगभग। जो कुछ भी बचा खुचा है इस पार्टी का बिल्कुल अस्तित्व ही समाप्त हो जाना है। अमित शाह जो बिल लाया गया था दिल्ली टेरिटरी के लिए, उस पर बोलते हुए कहा कि जदयू का जन्म ही कांग्रेस का विरोध और आरजेडी का विरोध करके हुआ था। ललन बाबू को उन्होंने कहा कि ललन बाबू बैठे हुए हैं, ये बताएंगे ना कि किसके मैंने कोर्ट जाने से चारा घोटाला सामने आया, किसके जाने से रेल घोटाला सामने आया और एफआईआर हुआ। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है उन्होंने। हम लोग भी 1994-95 के उस दौर को हमने भी देखा है, और नीतीश जी के नेतृत्व में उस दौर से बिहार को बाहर निकालने के लिए ही समता पार्टी का जन्म हुआ जॉर्ज फर्नांडिस साहब के नेतृत्व में। तो बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। न सिर्फ जन्म हुआ बल्कि बाद के दिनों में, और यहाँ तक देखिए कि 2020 में जो अंतिम विधानसभा का चुनाव हुआ, इसमें भी नीतीश जी ने 15 साल बनाम 15 साल का नारा दिया। 15 साल जो पहले वाले थे उन्होंने क्या किया और अब हम क्या कर रहे हैं। तो बिल्कुल सच बात है कि जेडीयू का आधार ही था आरजेडी का विरोध। अब आधार ही खत्म कर दिया नीतीश जी ने, खुद ही आरजेडी के समक्ष नतमस्तक हो गए नीतीश जी। तो आधारहीन पार्टी अब बन गई इनकी। तो इस रूप में अब नीतीश कुमार जी ने एक तरह से कहिए कि खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। पूरे तौर पे इनका आधार ही समाप्त हो गया। आज यही स्थिति है, इसलिए ठीक कहा उन्होंने। राहुल गांधी की सांसदी फिर से रिस्टोर हो गई, सभी लोग खुश हैं। नीतीश कुमार जी भी बहुत खुशी अपना जाहिर किया उन्होंने, क्या लगता है? देखिए, एक तो परंपरा है कि विरोधी भी अगर चुनाव जीतता है, भले चुनाव के समय एक दूसरे के लोग विरोध करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उसको लोग बधाई देते हैं। तो उस रूप में बधाई तो हम भी राहुल जी को दे रहे हैं कि फिर से एमपी बन गए, वो अलग विषय है। लेकिन जेडीयू के जो नेता माननीय नीतीश कुमार जी हों या कोई और, उनके द्वारा इस तरह की बात जो कही जा रही है, वो समझ लीजिए कि बोलना है कि बधाई इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन अंदर अंदर सबसे ज़्यादा परेशानी अगर किसी को हो रही होगी इस घटना से, राहुल गांधी की सदस्यता की पुनर्वापसी से, तो जेडीयू के नेता लोगों को हो रही होगी। क्योंकि जेडीयू के नेता लोग तो कोशिश में है ना, उनको तो पहले अच्छा लग रहा था कि राहुल गांधी चुनाव लड़ने लायक ही न रहें तो जेडीयू के नेता को मौका मिल जाए शायद उस रेस में शामिल होने के लिए। तो यह तो अंदर कुछ है, बाहर कुछ दिखावा करना है, तो खुशी जाहिर करेंगे लोग। तेजस्वी यादव ने कहा कि जो लड़ेगा वही जीतेगा। अरे इसमें क्या दिक्कत है? बात तो ठीक ही है, जो लड़ेगा वो जीतेगा, इसमें क्या दिक्कत है? तो ऐसा तो कुछ नहीं है, जो लड़ेगा वह जीतेगा। लेकिन कुछ लड़ाई का परिणाम पहले से मालूम रहता है, क्योंकि कुछ लड़ाई में सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। खास करके डेमोक्रेसी में जो राजनीतिक लड़ाई है उसमें जनता के हाथ में सारी चीज़ें होती है। और यहाँ जो लड़ाई है अभी 2024 जो सामने की लड़ाई दिख रही है,
उस लड़ाई में जनता ने ही तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो यह तो तय है। लड़ना तो एक औपचारिकता भी है विपक्ष के लोगों के लिए, तो औपचारिकता लोग करेंगे, लेकिन जीत किसकी होगी यह